बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको मिल सके। आज की जो रेसिपी हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं राइस, चपाती, नान, जो दिल चाहे आपका। तो आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है भिंडी गोश्त। इसको हम बनाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं जी। तो अब इसकी जो अज़्ज़ा है, आज की जो मेरी रेसिपी है भिंडी गोश्त, इसके जो अज़्ज़ा हैं आप देख लीजिए। मेरे पास बीफ का गोश्त है और 375 ग्राम बीफ का गोश्त है। 250 ग्राम मेरे पास भिंडी है और भिंडी को आपको बता दूं कि मैंने छोटी साइज़ की भिंडियाँ ली थी और इसका जो ऊपर का साइज़ था वो मैंने कट कर लिया था। बाकी मैंने इसमें से कुछ भी कट नहीं किया है। तो जब भी आप इसमें सालन वाला जो आप गोश्त के साथ भिंडी बनाएं तो कोशिश करिए कि आपके पास छोटी साइज़ की भिंडियाँ हों और आप इनको सिर्फ ऊपर के साइड से कट करें, बाकी इस तरीके से ही रहने दें। तो मैंने इस तरीके से इनको कट कर लिया था और मैंने उसको धो लिया है अच्छे तरीके से, सही है। इसके साथ ही मेरे पास प्याज है। मेरे पास 2 प्याज थी, उनको मैंने स्लाइस कट कर लिए। 2 मेरे पास टमाटर है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे। साथ में मेरे पास गरम मसाले भी, मैंने सारे गरम मसाले लिए और इनको हम ऐड करेंगे पीस के। मैं पीस लूँगी इनको। इसके साथ ही मेरे पास हरा धनिया है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। दही है मेरे पास और ये दही मेरे पास 5 से 6 खाने के चमचे आप दही जाएगा इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ी इलायची है, 2 मेरे पास छोटी इलायची है, लौंग है 6 मेरे पास लौंगे हैं और 2 मेरे पास दालचीनी है। इसके अलावा नमक इसमें हस्बे जायका जाएगा। ये है मेरे पास पेपरिका पाउडर यानी देगी मिर्चें और इसको मैं डालूँगी 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है, ये अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड करें। धनिया पाउडर मैं इसमें डालूँगी 1 खाने का चमचा और आधी चाय का चमचा मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। ऑयल में सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी। तो फ्राई कर लेंगे और इसका लाइट जो है गोल्डन कलर करेंगे। गोल्डन लाइट कलर का प्याज का आना चाहिए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैं प्याज को जो है फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से फ्राई कर लें और इसका जो है बिल्कुल आपने बहुत डार्क ब्राउन इसको नहीं करना, ठीक है। इसका एक कलर देख लीजिए आप, लाइट कलर है इसका। इसमें अब मैं डालूंगी गोश्त। के साथ ही इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको अच्छे से खूब मिक्स करना है और इसको ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ हमें इसको भूनना है कि ये जो गोश्त का पानी है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ जो इसमें अदरक लहसुन का जो पानी है ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। तब तक इसको हमने अच्छे से भूनना है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी तेज़ पत्ते और जो मेरे पास साबुत थोड़े गर्म मसाले थे। मेरे पास लौंग थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। इसके साथ इसको और सही से चला लें, भून लें। इसके साथ में मैं स्पाइस ऐड करूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पेपरिका पाउडर। चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। के साथ ही थोड़ा सा मैं इसे पानी ऐड कर रही हूँ ताकि आपका जो मसाला है वो लगे नहीं। मसालों के साथ भी अच्छे से इसको भुनाई करेंगे इसकी। ये देख लीजिए, इसका जो पानी है अपना वो कुक कर हो गया जो मैंने इसमें ऐड किया था।
अब मैं इसमें गोश्त को गलने के लिए पानी डालूंगी। 3 कप मैं पानी डाल रही हूँ ताकि जो गोश्त है हमारा गल जाए। मैं 1 2 एंड 3 कप। अब इस पानी में हम अपने गोश्त को गलाएंगे, कुक करेंगे। अच्छा, ये देख लीजिए हमारा जो गोश्त है अभी मुकम्मल कम्प्लीटली नहीं कुक हुआ है ये। और इसके अंदर अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटरों को हम सॉफ्ट कर लेंगे। हम सॉफ्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। दही को डाल के भी हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम भून लेंगे। ये देख लीजिए मैंने दही डाल के अच्छे से भून लिया। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी भिंडी। भिंडी डालने के बाद हम इसको और मज़ीद भूनेंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। आप नमक बाद में ऐड करें, क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर लेंगे तो उसकी जो भिंडी की अपनी लेस होती है ये डिस्चार्ज हो जाएगी, तो ये आपके सालन में मिक्स हो सकती है। ज़्यादा लेस आप नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए आप नमक बाद में ऐड करें। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी इसके साथ भी। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। कुक करेंगे पानी डाल के। जितनी आपको इसकी ग्रेवी रखनी है इसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है मैं इसमें से ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने 2 कप इसमें ऐड किया। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। अब इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। मैं डाल रही हूँ नमक। ठीक है, इसको हम करेंगे कुक। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला जो मैंने पीस लिया था, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये इसके साथ ही हम इसको और 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी हरी मिर्चें। इसको भी हम 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे ताकि ये थोड़े से हरी मिर्ची जो हमारी वो सॉफ्ट हो जाए। हरा धनिया, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे सही से। करूँगी सर्व, इसको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए हमारी जो आज की रेसिपी है भिंडी गोश्त बिल्कुल रेडी है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप राइस वगैरह के साथ या फिर आप इसको नान और चपाती के साथ भी आप उसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।